हाँ जी, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। मैं ऐसे कह रही थी गुरु जी, अब तो मेरे को लेटे लेटे भी ऐसी गर्दन होने लगी, जैसे लेटती हूँ ना तो ये मूलाधार से कसाव सा शुरू होता है, फिर जी उसके बाद गर्दन में दर्द होता है बड़ी तेज। अगर ना उठ के बैठूं तो ऐसे लगता है जैसे गर्दन में मतलब कि कुछ हो जाएगा। जी फिर उठ के बैठती हूँ, फिर गर्दन पीछे चली जाती है। कल तो लेफ्ट साइड हो रहा था वो कनपटी में दर्द, जी। आज दोनों साइड हुआ। हाँ, मैंने और बताया तो था आपको। हाँ जी, आज दोनों साइड हुआ। और जी ये दर्द ऐसे हुआ कि कल धीरे धीरे हो रहा था, आज तो एक बार अभी गर्दन में हुआ, अभी साथ के साथ कनपटी पे पहुंच गया, फिर माथे पे जाके और फिर सिर की तरफ जा रहा है। यानी कि सिर को ना चारों तरफ से मतलब कि दर्द हो रहा है, बीच में जाने की जी कोशिश कर रहा है दर्द, ऐसे लग रहा था। जी जी, होता है ऐसा है ना हाँ कि जी। हमारा जो प्राण वायु होता है, देखिए हाँ जी। हमारे पूरे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो शरीर के सबसे निचले हिस्से में हमारा अपान वायु क्रिया करता है, ठीक है। हाँ जी। और जब हमारा मन एकाग्रचित होता है, ठीक है हाँ ना, जी। तो हमारा जो अपान वायु होता है ऊर्ध्व होने लगता है। तो यह जो है ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठने लगता है रीढ़ की हड्डी के सहारे, ठीक है। उसका एक विशेष मार्ग होता है ना। हाँ तो जी। ये जब हमारे कंठ तक पहुंचती है, सभी चक्रों के विकास क्रम को पूरा करती हुई जब कंठ पे चाहती है, तो हाँ वहां जी। पे हमें हमारे साधना के अनुसार या पूर्व जन्मों की किए हुए साधना के अनुसार यह जो है दबाव डालता है, ठीक है। क्योंकि हमारे अगर चित्त पर सात्विक वृत्तियां ज्यादा हैं और पूर्व जन्म में मैंने साधना किया है, हमने साधना किया है, तो उस स्थिति में यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिससे कि हमारा सर जो है, मुंडी जो है, वो एकदम पीठ में चिपक जाता है पीछे मुड़ के, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्रिया होती है अपान वायु से। और हमारा जो कंठ चक्र के ऊपर का हिस्सा है, उसमें हमारा उदान वायु क्रिया करता है, ठीक है ना। तो जो उदान वायु होता है वह हमारे पूरे शरीर पूरे हमारे मस्तिष्क में, पूरे सर में वह कार्य करता है। तो उस दशा में हमारा जो ये कुंडलनी का मार्ग होता है, यह कंठ चक्र के बाद जब कंठ चक्र से ऊपर का मार्ग जो होता है वो 3 भागों में होता है, जिसमें से पहला भाग जो होता है वह पश्चिम यानी कि सिर के पिछले हिस्से से लघु मस्तिष्क से होते हुए, जहां आप लोग चोटी बांधते हो, वहां से होते हुए ब्रह्मरंध्र में जाता है। तो वहां दर्द, वहां से पूरा एरिया दर्द करता है। दूसरा रास्ता होता है वो डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधे हमारे ब्रह्मरंध्र पे जाता है, मतलब कंठ से सीधे ब्रह्मरंध्र पे, यानी जिसको आप लोग तालु बोलते हो, ठीक है। तो ये ब्रह्मरंध्र है। अच्छा, और उसके बाद जो तीसरा मार्ग होता है कुंडलनी का, वह पूर्व तरफ से होकर के हमारे ब्रह्मरंध्र पे आता है, ठीक है ना। मतलब कि हमारे आगे की तरफ से, मतलब कि हमारा जो ये आप कह सकते हैं, जो हमारा आंखों का जहाँ शुरुआत, मतलब जहाँ से आंखों की मांसपेशियों की मतलब वो शुरुआत जहाँ से होता है, इस मार्ग से वह आकर के ब्रह्मरंध्र, यानी कि 3 भागों में, जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल होता है, ठीक इसी प्रकार से कुंडलनी का मार्ग कंठ चक्र के ऊपर से होता है। तो उस दशा में हमारा ये तीनों प्रकार से ऐसा लगता है कि हमारा जो सर है ना, वो कभी मतलब जैसे होता है ना, बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है कि फट जाएगा। बात समझ रही हाँ हैं? जी, आज ऐसे हुआ। हाँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे सूक्ष्म जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनका विकास क्रम चालू रहता है। तो ऐसी दशा में ये स्थिति आती है। और अब आप मुझे ये बताइए, आप ध्यान कितने घंटे का कर रही हैं? मैं अभी ध्यान सुबह मैंने किया था आधे घंटे का, और अभी तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो शाम को करना था। ये अपने आप ही ध्यान हो ही नहीं पाता, गर्दन पीछे चली जाती है। मैं यही पूछ रही थी आपसे। ये आपका जो गर्दन पीछे जा रहा है ना, ये बिना एकाग्रता के ये क्रिया नहीं हो सकती है। आदमी जब तक बहिर्मुखता को प्राप्त रहता है, तमाम आलतू फालतू चीजों को सोचता रहता है, तो ये क्रिया नहीं होती है। जब उसका मन एकाग्रचित होता है, तो उस स्थिति में ऐसी क्रिया होती है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं है। बस हमारे निर्देश का आप पालन नहीं कर रहे हो, इसके वजह से ये स्थिति ज्यादा समय तक आपको झेलना पड़ेगा। आप निर्देश मैंने आपको दिया था कि हमको 3 से 4 घंटे का आपको ध्यान करना है,
ठीक है ना। हाँ जी, और जो कि आप कभी 10 मिनट का कर रहे हो तो कभी आधे घंटे का कर रहे हो, कभी 20 मिनट का, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। मैं आपको अगर बताती हूँ। सुनिए, अगर इस प्रकार से आप करोगे, हाँ ठीक जी। ना, तो जो ये अवस्था है ना, ये अवस्था आपको कई साल झेलनी पड़ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो उसका एक ही रास्ता है, या तो फिर सब पूजा पाठ ध्यान सब बंद कर दो आप, ठीक है। और अगर करना है तो अच्छे से करिए। मैं आपको अगर बताती हूँ, जी सुनो मेरी। जी मैं ऐसे कह रही हूँ भाई, जैसे ही मैं सोचती हूँ मैं ध्यान करने बैठती हूँ, मेरी गर्दन पीछे चली जाती है, फिर इतना तेज दर्द होता है कि ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती। भाई, वो दर्द मैंने आपको कई बार बताया कि ये दर्द बर्दाश्त करना ही होगा, हर हाल में आपको ये दर्द बर्दाश्त करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब ध्यान में बैठिए तो अपने सिर के पीछे, ठीक है, गद्दा, मोटा गद्दा लगा के रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे व्यक्ति झूलना, बैठ करके झूलता नहीं, आगे जाओ फिर पीछे जाओ ना, तो ऐसी अवस्था भी आपकी आएगी, आप आगे जाओगे फिर पीछे जाओगे, और कभी कभी ये होगा कि आप पीछे गिर जाओगे, ठीक है ना। कल तो मेरा सर जी, तो इससे ये जब आप वहाँ गद्दा वगैरह रखे रहोगे ना, तो वहां पे आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना, बच जाओगे आप। तो पीछे जब भी बैठो थोड़ा मोटा कपड़ा रख के बैठो, और ऐसे स्थान पर रखो जहाँ पे आपका मतलब गिरे तो फिर आपको चोट न आए। और ध्यान ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि जब आप ध्यान ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको ये दर्द ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जितना ज्यादा होगा, ये समझिए उतना ज्यादा आपको जो है लाभ होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप करोगे, दर्द जितना बर्दाश्त करोगे, ठीक है ना। मैं सारी अवस्थाओं को जानता हूँ, सारी स्थितियों को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीजों को आपको बता पा रहा हूँ। मन तो मेरा एकाग्रचित ही रहता है, क्योंकि मेरी बेटी का कल ऑपरेशन से बेटी हुई है, मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है, अपने आप ही मेरे को सारा कुछ, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। बस मेरा ध्यान सिर्फ माता रानी की तरफ रहता है, बस वही स्टेटस, वही कुछ मतलब कि भजन वगैरह सुनती हूँ, इतना ही करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करती। उसी से हो जाता है, लेटे लेटे ही बस गर्दन में टेढ़ा, या अगर समझ लो मतलब कि गर्दन टेढ़ी हो जाती है, दिमाग की नसें ऐसे हो जाती है जैसे फटेंगी, फिर उस उठ के बैठना पड़ता है, सिर भारी हो जाता है। कभी आंख बंद करके बैठती हूँ, कल बैठी थी मैं ध्यान करने, आंख बंद करके बैठती हूँ, ऐसे लगता है जैसे मेरा सिर आगे पीछे हिल रहा है। तो ये कल हुआ मेरे साथ जी। मैंने सोचा मैंने आपको बताया था प्राणायाम करने के लिए, तो क्या आप प्राणायाम करती हैं? हाँ जी, प्राणायाम करती हूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह जुकाम हो जाता है, तो शाम को भी मेरे को जुकाम ही रहता है, तो मेरे से हो नहीं पाया। दोपहर को खाना खाने के बाद आपने मना किया हुआ है। जी, क्या चीज? मुझे जुकाम हो जाता है, जैसे पूजा पाठ भी करती हूँ ना, तब भी जुकाम हो जाता है, और जब मैं मान लो ध्यान लगाने बैठती हूँ तब भी बहुत तेज जुकाम होता है और छींके आती है मेरे को, ये मेरे साथ होता है, तो उसमें प्राणायाम हो नहीं पाता। नहीं, ऐसा है ना, जो आप जुकाम का नाम ले रहे हो, ये गले से आपके खराश से संबंधित है क्या? नहीं, खराश नहीं है, गले में पानी बहता है नहीं, नाक में से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो जो आप जुकाम की बात कर रहे हो, तो ये जुकाम हमेशा होता रहता है आपको? नहीं, ये मेरे को अभी ध्यान करने से ही होता है, और ये मेरे को पिछले दो महीने से हो रहा है, नवरात्रों से हो रहा है। अच्छा, ऐसा कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके नाक में से गले में पानी बहता है? हाँ जी। अच्छा, वो जो बहता है कब, उसका टेस्ट मतलब एकदम जुकाम के जैसा होता है, या तो कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा मीठा लेकर के रहता है? नहीं, वो अंदर से ही बहता है, उसका टेस्ट मुझे पता ही नहीं। नाक में से पानी बहता उसका तो मुझे पता ही नहीं, जो गले में से सीधा बहता उसका टेस्ट कभी आया ही नहीं, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना बीच में, तो मुझे ऐसे जैसे पानी नहीं हट जाता अपने गले में और धांसी सी चली जाती है, खांसी आ जाती है, वैसे भी होता है मेरे साथ। नहीं, तो वो जुकाम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। जी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्राणायाम कठोरता से करिए आप। हाँ जी, ठीक है। और बस इतना मैं कहूँगा कि कुछ विशेष स्थिति आपको प्राप्त होने वाली है, ठीक है ना।